ओके तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, सबसे पहला फीचर क्या है, प्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्रोसेस। एग्जांपल प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 एक्सेट्रा, राइट। शर्ट बनाने का एग्जांपल इसमें याद रखने का, शर्ट बनाने के लिए पहला प्रोसेस क्या होगा बोलिए, कटिंग, दूसरा स्टिचिंग, तीसरा काज बटन कॉलर वगैरह। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हर एक प्रोसेस को नाम दिया जाता है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, ठीक है। फिर सेकेंड फीचर क्या है, सेपरेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच प्रोसेस। हर एक प्रोसेस का एक एक क्या बनेगा, अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा, अकाउंट। क्यों हम लोग बना रहे हैं हर एक प्रोसेस का अकाउंट, क्योंकि मेरे को हर प्रोसेस में या हर स्टेज में कितना खर्चा हो रहा है ये आइडेंटिफाई करना है, राइट। फिर थर्ड फीचर क्या है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स आर पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट, राइट। जो भी प्रोसेस में जो भी मटेरियल का खर्चा होगा, जो भी लेबर का खर्चा होगा और जो भी ओवरहेड्स का खर्चा होगा वो पर्टिकुलर प्रोसेस के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 4 क्या है, लॉस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 तरीके के लॉस होते हैं इसमें, एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस क्या है, इसके आगे के इसमें इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, व्हाट इज नॉर्मल लॉस एंड व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस, राइट। फिर पॉइंट नंबर 5, कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेटेड फॉर ईच प्रोसेस। हर एक प्रोसेस का क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट किया जाता है, राइट। फिर पॉइंट नंबर 6 क्या है, आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 बिकम्स इनपुट ऑफ प्रोसेस 2 एंड सो ऑन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर हम लोग शर्ट का एग्जांपल लेंगे तो सबसे पहला प्रोसेस कौन सा है बोलिए, कटिंग है, ठीक है ना। अभी वो कटिंग वाला जो भी आउटपुट आया है वही स्टिचिंग वाले के पास जाएगा ना, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। कटिंग वाले ने जो भी कटिंग करके दिया है वही कपड़ा जाएगा ना स्टिचिंग वाले के पास, कि स्टिचिंग वाला वहां से लेगा जहाँ पे पूरा अपन ने कपड़ा रखा है, नहीं ना। तो पहले प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस का क्या बन जाता है, इनपुट। क्या बन जाता है, इनपुट। फिर स्टिचिंग वाले ने स्टिचिंग कर लिया, ठीक है ना। अभी वही जो शर्ट्स बने हैं उसी के ऊपर क्या होएगा, कॉलर, काज और बटन होएगा, राइट। और फिर तीसरे प्रोसेस में वो फिनिश गुड्स बन जाएगा, तीसरे प्रोसेस में क्या हो जाएगा, फिनिश गुड्स, ठीक है। ये वाला फीचर समझ में आया। आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 बिकम्स द इनपुट ऑफ प्रोसेस 2। मतलब प्रोसेस 1 में वो जो कटिंग डिपार्टमेंट वाले ने जो कपड़ा कट करके रखा है वही स्टिचिंग वाले का इनपुट होगा, ठीक है। फिर बाद में स्टिचिंग वाले ने जो शर्ट बना के रखा है जो बिना कॉलर का होगा, ठीक है, और बिना काज बटन का होगा, वही किसका इनपुट होगा, तीसरे वाले का, राइट। फिर तीसरा वाला आगे नहीं भेजेगा, तीसरा वाला जो है वहाँ पे पूरा शर्ट बन जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, एनी डाउट? ओके तो ये इसके फीचर्स है। फिर से एक बार, क्या होता है, प्रोडक्शन को क्या किया जाता है, हर एक अलग अलग प्रोसेस में डिवाइड किया जाता है, जैसे प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3। सेकेंड फीचर क्या है, हर एक प्रोसेस का अलग अकाउंट बनता है, हर एक प्रोसेस का अलग अकाउंट। क्यों हर एक प्रोसेस का अलग अकाउंट बनता है बताइए, क्योंकि मुझे हर एक प्रोसेस में कितना खर्चा हो रहा है ये निकालना है, ये जानना है। इज इट क्लियर? फिर तीसरा पॉइंट क्या है, मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स आर पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट। हर एक प्रोसेस में जो भी मटेरियल लग रहा है, जो भी लेबर लग रहा है और जो भी ओवरहेड्स लग रहा है वो प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, राइट। फिर प्रोसेस में लॉस को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, 2 पार्ट में। एक पार्ट को क्या बोलेंगे, नॉर्मल लॉस, और दूसरे पार्ट को क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉस, राइट। फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेटेड फॉर ईच प्रोसेस। हर एक प्रोसेस का क्या कैलकुलेट होगा, कॉस्ट पर यूनिट, राइट। और पहले प्रोसेस का जो आउटपुट है वो दूसरे प्रोसेस का क्या बन जाएगा, इनपुट, राइट। और दूसरे प्रोसेस का जो आउटपुट है वो तीसरे प्रोसेस का क्या बन जाएगा, इनपुट। एनी डाउट? फीचर्स आर क्लियर? ओके, शैल वी प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट अभी हम लोग ये देखेंगे नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल लॉस? ओके, तो देखिए नॉर्मल लॉस मीन्स लॉस ड्यू टू द नेचर ऑफ मटीरियल, लॉस ड्यू टू द नेचर ऑफ मटीरियल। इट इज अनअवॉइडेबल, इट इज अनअवॉइडेबल। एग्जाम्पल, वेस्ट, weight loss, okay. Sometimes it has scrap value, sometimes it has scrap value and it is posted on the credit side of process account. normal loss को कहाँ पे लिखते हैं,
प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, राइट। तो अभी देखिए नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है, लॉस ड्यू टू द नेचर ऑफ मटेरियल, राइट। अगर हम लोग शर्ट्स का ही एग्जांपल लेके आगे चले गए, मान लीजिए मैंने कटिंग डिपार्टमेंट वाले को 500 मीटर कपड़ा दिया। कितना मीटर कपड़ा दिया? 500 मीटर कपड़ा दिया, राइट। आपको क्या लगता है पूरा 500 मीटर कपड़े का शर्ट बनेगा? हाँ, क्यों नहीं बनेगा? उसमें कटिंग में कुछ कपड़ा वेस्ट जाएगा, जाएगा ही जाएगा। उसको हम लोग रोक सकते क्या? नहीं रोक सकते ना। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड विच लॉस? नॉर्मल लॉस। उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस। कितना भी हम लोग करेंगे पूरा 500 मीटर का मेरे को शर्ट मिलेगा क्या? उसमें जाएगा ना, थोड़ा बहुत कटिंग में निकल ही जाता है। तो इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? इट इज अनअवॉइडेबल। इट इज अनअवॉइडेबल। एग्जाम्पल क्या है उसका? वेस्ट हो गया, वेट लॉस हो गया, राइट। ओके, समटाइम्स इट हैज स्क्रैप वैल्यू, समटाइम्स इट हैज स्क्रैप वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? कभी कभी क्या होता है मालूम है, अगर हम लोग वही शर्ट का एग्जांपल लेके चले गए तो कटिंग करते वक्त जो कपड़ा निकलता है ना, उसको नॉर्मल भाषा में चिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिंदी, ठीक है ना। लेकिन वो बिकता है, बिकता है ना, ठीक है ना। जो स्क्रैप वाला आता है ना, वो किलो के हिसाब से उसको लेकर जाता है, राइट। अगर वो साइज में रहेगा तो, अगर आपका जो भी निकल रहा है बहुत ही छोटा होगा, अगर उसके काम में आने वाला नहीं रहेगा तो वो नहीं लेगा, राइट। लेकिन अगर उसके काम में आने वाला है तो उसको वो लेकर जाता है, राइट। तो कभी कभी उसका स्क्रैप वैल्यू होता है और कभी कभी स्क्रैप वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। और उसको लिखते कहाँ पे हैं? इट इज पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट। इट इज पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट, ठीक है ना। एनी डाउट? नॉर्मल लॉस का मीनिंग समझ में आया? क्या है बोलिए? नॉर्मल लॉस क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। उसको अवॉइड कर सकते क्या? नहीं अवॉइड कर सकते ना। एग्जांपल क्या है? वेस्ट, वेट लॉस, समटाइम्स इट हैज स्क्रैप वैल्यू। इट इज पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट, ठीक है ना। ये खास करके है ना, ये फीमेल्स को मैं एग्जांपल एक देता हूँ। जो भिंडी रहती है ना, भिंडी 1 किलो अगर लेके आएंगे और उसकी सब्जी बनाएंगे और वजन करेंगे तो वो 1 किलो रहती है। खास करके मैंने भिंडी में ऑब्जर्व किया, वो इतनी सी हो जाती है। नहीं, नीचे का काटते भी है लेकिन वो कुकिंग प्रोसेस में भी ये हो जाती है, ठीक है ना। तो वो भी क्या है, जब भिंडी बनाएंगे तो समझ जाने का कौन सा लॉस है वो? नॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस। एनी डाउट? एनी डाउट? हाँ होता है, पालक मेथी भी छोटी हो जाती है। ओके, चलिए शैल वी प्रोसीड फर्दर? ओके, नेक्स्ट क्या है? एबनॉर्मल लॉस। नेक्स्ट क्या है? एबनॉर्मल लॉस, राइट। नाउ सी, एबनॉर्मल लॉस मीन्स एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन द नॉर्मल और एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन द नॉर्मल or expected output. It is lost due to human, it is lost due to human inefficiency or technical error. It is controllable, it is controllable. It is posted on the credit side of process account and it is to be valued at cost per unit, ठीक है। अभी देखिए ये abnormal loss का मतलब क्या होता है? abnormal loss का मतलब होता है कि जो नॉर्मल कंडीशन से है ना, ज़्यादा लॉस किया है, नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा लॉस किया है। मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन में मैं अगर 500 मीटर कपड़ा देता हूँ, कितना मीटर कपड़ा देता हूँ? 500 मीटर कपड़ा देता हूँ, तो से फॉर एग्जांपल 200 शर्ट बनते हैं। कितने शर्ट बनते हैं? 200 शर्ट बनते हैं, राइट। बाकी का कपड़ा मैं मानता हूँ कि चलो वेस्ट हो जाता है, लेकिन 500 मीटर कपड़े में हमेशा कितने शर्ट बनते हैं? 200। कितने शर्ट बनते हैं? 200 शर्ट्स बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी इस बार जो कटिंग डिपार्टमेंट वाले हैं उन लोग ने पता नहीं कैसे कपड़ा काटा कि 150 ही शर्ट बने। कितने शर्ट बने? 150। कितना कम बना बताइए मुझे? 50 कम बनाना। तो इसको मैं क्या बोलूँगा? एबनॉर्मल लॉस। इसको मैं क्या बोलूँगा? एबनॉर्मल लॉस। इज इट क्लियर? क्योंकि नॉर्मली मैं मान के चलता हूँ ना, हर बार जब मैं 500 मीटर कपड़ा देता हूँ तो उसमें कितने शर्ट बनते हैं? 200 शर्ट बनते हैं। लेकिन इस बार क्या है, कटिंग डिपार्टमेंट वाले ने प्रॉपरली काम नहीं किया है और बोले कि भाई मालिक का कपड़ा है, काटो कैसे भी, जाने दो, ज़्यादा भी वेस्ट जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो अभी कितना कम पड़ा बोलिए? 150 ही निकला ना। नॉर्मल आउटपुट कितना होना चाहिए था? कितना शर्ट बनना चाहिए था?
लेकिन एक्चुअल में बना कितना 150 ही बना। कितना कितना लॉस हुआ बोलिए 50 का लॉस हुआ। तो ये लॉस कंट्रोलेबल है ना। अगर वो कटिंग वाला बंदा अगर ध्यान से काटता तो 200 बना सकता था ना, ठीक है ना। इसको भी फिर कहाँ पे लिखते हैं, इट इज पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट, और इसका वैल्यू कितना किस पे करना है, कॉस्ट पर यूनिट पे। किस पे करना है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है देखिए, ठीक है। वहाँ पे मतलब 200 की जगह पे मैंने कितने का एग्जांपल लिया, यहाँ पे 1000 यूनिट्स का एग्जांपल लिया है। 100 यूनिट समझो नॉर्मल लॉस होता है, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना है 900 आउटपुट आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में आउटपुट आया कितना 850 ही आया, ठीक है। यानी कितने का लॉस हुआ मुझे 50 यूनिट्स का लॉस हुआ, 50 यूनिट्स का लॉस हुआ। एनी डाउट। एबनॉर्मल लॉस का कंसेप्ट क्लियर है। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान करना, ठीक है ना। थोड़ा बहुत जो नॉर्मल नुकसान होता है वो तो हम लोग पकड़ के ही चलते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई ज़्यादा नुकसान करता है तो उसको क्या कहते हैं, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है ना। अभी मैं कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूँ इसके लिए, अदरवाइज घर गृहस्थी की बात करेंगे ना तो ये सास बहू का झगड़ा हमेशा एबनॉर्मल लॉस की वजह से ही होता है, बराबर ना। क्योंकि अगर मान लीजिए 5 लीटर तेल में पूरा महीना चलता है, फिर बहू अगर आती है और वो 5 लीटर में नहीं होता है, कम पड़ता है, बराबर ना, तो फिर वो हो जाता है कि ये बोलेगी तुम कौन सा लॉस कर रही हो, एबनॉर्मल लॉस। हाँ ठीक है। चलिए मैं आपको घरेलू एग्जांपल इसके लिए दे रहा हूँ ताकि आप कंसेप्ट को रिलेट कर सकें, ठीक है। बॉयज लोग हंस रहे देखो एकदम। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट कंसेप्ट है एबनॉर्मल गेन। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, एबनॉर्मल गेन, राइट। अभी एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल गेन मींस एक्चुअल आउटपुट इज मोर देन द नॉर्मल और एक्सपेक्टेड आउटपुट। Actual output is more than the normal or expected output. It is due to optimum utilization of resources. Is that clear? अभी देखिए abnormal gain कब होता है मालूम है, अगर वापस से मैं शर्ट का एग्जांपल लूंगा, अगर मैं 500 मीटर कपड़ा देता हूं तो कितना शर्ट बनता है 200 शर्ट बनता है, राइट। लेकिन है ना इस बार है ना 250 शर्ट बन गया। कितना शर्ट बन गया 250 शर्ट बन गया। कैसे बन गया 250 शर्ट, क्योंकि क्या रहता है मालूम है, इट इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन द स्किल। जो कटिंग मास्टर रहेगा ना वो अगर स्किल से काम करेगा ना, ऐसा सोचेगा कि नहीं भाई मेरे मालिक का नुकसान नहीं हो रहा है, मेरा खुद का नुकसान हो रहा है, तो वो उसको अच्छे से कट करेगा, राइट। तो ऐसा होता है ना कभी कभी 200 बनने चाहिए थे, कितने बने बोलिए 250 बन गए, मतलब नॉर्मल आउटपुट से 50 यूनिट ज्यादा निकला, उसको क्या कहते हैं एबनॉर्मल गेन। उसको क्या कहते हैं एबनॉर्मल गेन। एनी डाउट। तो होता है कोई प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस हो जाता है और कभी कभी कोई प्रोसेस में क्या होता है एबनॉर्मल गेन भी हो जाता है, ठीक है ना। तो इट इज ड्यू टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट इज एडजस्टेड अगेंस्ट नॉर्मल लॉस, ठीक है ना। एबनॉर्मल गेन अगर हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं उसको एडजस्ट करते हैं, किसके अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं, नॉर्मल लॉस के अगेंस्ट में। इज इट क्लियर। क्योंकि मैं नॉर्मल लॉस मान के चल रहा था ना कि कुछ तो लॉस होगा, लेकिन नॉर्मल लॉस से मेरा लॉस कम हुआ ना, इसीलिए एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं नॉर्मल लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं। इसको कहाँ पे पोस्ट करते हैं, डेबिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट। इट इज पोस्टेड ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट। इट इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट पर यूनिट। इट इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट पर यूनिट। अभी एग्जांपल देखिए, इनपुट मैंने कितना डाला था 1000, नॉर्मल लॉस में मान के चल रहा था 100 होगा, मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना था 900, लेकिन एक्चुअल में आउटपुट आया कितना 950। कितना आया 950। कितने का मुझे गेन हुआ बोलिए 50 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन हुआ। एनी डाउट स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर है, ओके। अभी हम लोग देखेंगे स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। आपका नोटबुक लीजिए अभी और एक प्रोसेस अकाउंट बनाइए छोटा सा, यहाँ पे लिखा है देखिए प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट बनाइए। सपोज कीजिए मैं प्रोसेस ए अकाउंट बना रहा हूँ, कौन सा बना रहा हूँ
प्रोसेस ए अकाउंट, एक 5 लाइन का बनाइए, 5। हाँ, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट। नहीं, एक पेज में हो जाएगा बबलू, मेरे ख्याल से एक पेज में हो जाता है। हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, उठना तो पड़ेगा। हाँ, लेजर ही है ये, अकाउंट का मतलब हो गया लेजर। चलिए, हो गया, कॉलम्स हो गया सबका। ठीक है, अभी देखिए इसका स्टेप्स देखिए। स्टेप नंबर 1 क्या है? डेबिट द प्रोसेस अकाउंट विद इनपुट। डेबिट द प्रोसेस अकाउंट विद इनपुट मतलब जो भी इनपुट दिया रहेगा वो अपने को यहाँ पे लिखना है। कहाँ पे लिखना है? डेबिट साइड में। टू इनपुट, क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू इनपुट। इनपुट का अपने पास क्वांटिटी भी होगा और अमाउंट भी होगा। इनपुट का क्या होगा? क्वांटिटी और अमाउंट। ओके, क्वांटिटी के कॉलम में क्वांटिटी लिखने का और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखने का। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया। डेबिट द प्रोसेस अकाउंट विथ इनपुट। ओके, सो टू इनपुट लिखना है। फिर सेकेंड स्टेप क्या बोल रहे हैं देखिए, डेबिट द प्रोसेस अकाउंट विथ मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, राइट। तो जो भी मटीरियल होगा यहाँ पे लिखना है टू मटीरियल। क्या लिखना है? टू मटीरियल। अभी ये सबका है ना, खाली अमाउंट होगा, क्वांटिटी नहीं रहता है। इज इट क्लियर? मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। मटीरियल लिखा मैंने, मटीरियल के बाद क्या लिखूंगा मैं? लेबर। ठीक है, और लेबर के बाद ओवरहेड्स। लेबर के बाद ओवरहेड्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? पहला 2 स्टेप क्लियर है? ये सारे खर्चे है ना डेबिट में ही है। अरे पहला 2 स्टेप क्लियर है? डेबिट द प्रोसेस अकाउंट विथ इनपुट, डेबिट द प्रोसेस अकाउंट विथ मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। ओके, चलिए स्टेप नंबर 3 देखेंगे अभी। क्रेडिट द प्रोसेस अकाउंट विथ नॉर्मल लॉस। क्रेडिट द प्रोसेस अकाउंट विथ नॉर्मल लॉस। तो यहाँ पे लिखने का बाई नॉर्मल लॉस। क्या लिखने का? बाई नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का मीनिंग अभी क्लियर हो गया ना? नॉर्मल लॉस मतलब ऐसा लॉस जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, वो लॉस होता ही है। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस, उसका क्वांटिटी कॉलम लिखने का। ठीक है, और अगर उसका स्क्रैप वैल्यू दिया है, क्या दिया है? स्क्रैप वैल्यू दिया है, तो अपने को अमाउंट भी मिलेगा। कभी कभी मैंने बताया ना कि नॉर्मल लॉस ऐसा रहता है कि वो मार्केट में बिकता नहीं है, तो फिर सिर्फ क्वांटिटी आएगा, अमाउंट नहीं आएगा। इज इट क्लियर? नॉर्मल लॉस। एनी डाउट? ओके, फिर नॉर्मल लॉस लिखने के बाद है ना, अगर अपने को एक्सपेक्टेड आउटपुट दिया है, क्या दिया है? एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो अगर एक्सपेक्टेड आउटपुट दिया है तो अपने को कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कॉस्ट पर यूनिट। तो एक वर्किंग नोट बनाइए नीचे, मतलब अभी नीचे बनाइए, जब हम सम सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट पेज में आएगा, राइट। वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करने के लिए? कॉस्ट पर यूनिट। क्या फाइंड आउट करने के लिए? कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है,
तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला देखिए, डेबिट माइनस क्रेडिट, कौन से कॉलम का, अमाउंट कॉलम का, कौन से कॉलम का, अमाउंट, मतलब ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट के कॉलम में जो डेबिट साइड का टोटल है वो लेंगे, उसमें से माइनस जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो लेंगे, ठीक है। डेबिट माइनस क्रेडिट कौन से कॉलम का, अमाउंट कॉलम का, ठीक है। फिर वापस नीचे डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट, लेकिन कौन से कॉलम का, क्वांटिटी, कौन से कॉलम का, क्वांटिटी के कॉलम का, ठीक है ना। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अपने को एक रेट अमाउंट मिलेगा, उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट पर यूनिट, उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट पर यूनिट। एनी डाउट, ओके। तो कॉस्ट पर यूनिट अपने को निकालना है, राइट। हाँ, अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो अपने को पर यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। एनी डाउट, ये वाला नोट क्लियर है, ओके। इसके बाद में अपने को अगर आउटपुट दिया है, क्या दिया है, आउटपुट, यहाँ पे अपने को आउटपुट लिखना है, ये वाला आउटपुट, मान लीजिए ये प्रोसेस ए अकाउंट है ना, तो इसका जो आउटपुट है वो कहाँ पे ट्रांसफर होएगा, प्रोसेस बी में, बाय प्रोसेस बी, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, बाय प्रोसेस बी, क्वांटिटी का कॉलम, कौन सा कॉलम, क्वांटिटी का कॉलम में लिखने का, बाय प्रोसेस बी। ये इसका अपने को क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भाई प्रोसेस ए में तुम्हारा कितना प्रोडक्शन होने वाला है, तो प्रोसेस ए का जो आउटपुट है वो कहाँ जाता है, प्रोसेस बी में जाएगा ना, समझ में आया। हाँ, इधर लिखिए ना, 2-3 लाइन छोड़ के लिखिए, बाय प्रोसेस बी, बाय प्रोसेस बी। अरे समझ में आया ना, सेम मतलब अभी जो जो कटिंग करके जो भी मटेरियल मिला है वो स्टिचिंग डिपार्टमेंट में जाएगा कि नहीं जाएगा, क्लियर है ना। तो वही मैंने लिखा है कि भाई ये जो यहाँ पे कटिंग किया हुआ मटेरियल है उसको मैं कहाँ भेज रहा हूँ, स्टिचिंग डिपार्टमेंट में भेज रहा हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं, बाय प्रोसेस बी, क्या बोलते हैं, बाय प्रोसेस बी, राइट। अभी प्रोसेस बी लिखने के बाद क्या करने का मालूम है, यू हैव टू क्लोज द क्वांटिटी कॉलम, कौन सा कॉलम क्लोज करेंगे, क्वांटिटी कॉलम क्लोज करेंगे, राइट। क्वांटिटी कॉलम क्लोज करने पे अपने को दो चीज होगा, आइदर यू विल गेट एबनॉर्मल लॉस और यू विल गेट एबनॉर्मल गेन, आइदर आपको क्या मिलेगा, एबनॉर्मल लॉस मिलेगा या क्या मिलेगा, एबनॉर्मल गेन, राइट। एबनॉर्मल लॉस अगर मिलेगा तो इसका मतलब ये डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा रहेगा और क्रेडिट साइड का टोटल कम रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय एबनॉर्मल लॉस, क्या आ जाएगा, बाय एबनॉर्मल लॉस। एनी डाउट, एबनॉर्मल लॉस, बैलेंस, एबनॉर्मल लॉस विल बी द बैलेंसिंग फिगर। एबनॉर्मल लॉस क्या होगा, मान लीजिए, देखिए मैं ना यहाँ पे कुछ तो वैल्यू डालता हूँ ताकि तुमको समझ में आए, से फॉर एग्जांपल इधर मैंने लिखा 1000, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 100, यहाँ पे मैंने लिखा 100, ओके। और मेरा जो प्रोसेस बी का प्रोडक्शन है वो से फॉर एग्जांपल आया 850, कितना आया, 850। अगर अभी इसको मैं क्लोज करता हूँ, राइट, डेबिट साइड का टोटल 1000 है, क्रेडिट साइड का भी टोटल कितना है, 1000, ठीक है। डिफरेंस कितने का आएगा बोलिए, कितने का डिफरेंस आएगा, 50 का, ठीक है ना। तो ये 50 क्या हो गया मेरा, 50 क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस, 50 क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस। देखिए सिंपल लॉजिक है, अगर मैं 1000 यूनिट्स डाल रहा हूँ, ठीक है, मेरा नॉर्मल लॉस अगर 100 है, नॉर्मल लॉस अगर 100 है, तो एक्चुअल आउटपुट कितना आना चाहिए था, 900, एक्चुअल आउटपुट कितना आना चाहिए था, 900, लेकिन एक्चुअल आउटपुट आया कितना, 850 आया ना, मतलब जितना मैंने अंदाजा लगाया था उससे कम मिल रहा है ना, इसका मतलब ये मेरा एबनॉर्मल लॉस है, ये क्या है, मेरा एबनॉर्मल लॉस। एनी डाउट स्टूडेंट्स, क्लियर है ना। हाँ, क्या हो गया असीम, डेटा क्लियर है, हाँ। ये बाई प्रोसेस भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, प्रोडक्शन कितना हो रहा है ये वाले का, ये भी जितना भी नंबर मैं लिख रहा हूँ ना, आपको क्वेश्चन से नंबर मिल जाएगा, क्लियर है ना। प्रोफॉर्मा में आप खाली अभी ऐसा लिख लो, बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दो और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क कर दो, ठीक है ना। अभी एट अ टाइम दोनों नहीं आएगा, या तो एबनॉर्मल लॉस आएगा या तो क्या आएगा, एबनॉर्मल गेन, तो वो भी यहाँ पे लिख दो, 2 एबनॉर्मल गेन, क्या लिख देंगे, 2 एबनॉर्मल गेन, ठीक है। क्वांटिटी में क्वेश्चन मार्क कर दो और अमाउंट पे भी क्या कर दो, क्वेश्चन मार्क, ओके। जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे
तो मैं आपको बताता हूँ कि एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन कैसे आता है, राइट। और एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन तभी हम लोग निकाल सकते हैं अगर अपने को हर एक प्रोसेस का आउटपुट दिया है तो ही निकाल सकते हैं, राइट। अगर प्रोसेस का आउटपुट नहीं दिया है तो वी कैन नॉट फाइंड आउट एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये निकालने के लिए अपने को क्या देना चाहिए, ये मिलना चाहिए आउटपुट। हर एक प्रोसेस का क्या पता रहना चाहिए, आउटपुट पता रहेगा तो ही हम लोग निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। हाँ, ये जब प्रोसेस बी का अकाउंट बनेगा तो सेम ऐसे ही जाएगा टू प्रोसेस ए और आगे बढ़ेगा। क्लियर है। ये यहाँ पे मैंने सिर्फ अभी प्रोफोमा बनाया है, प्रोफोमा में सिर्फ एक ही अकाउंट बताया है, ठीक है ना। टोटली ऐसे कितने अकाउंट बनेंगे, 3, अगर 3 प्रोसेस है तो। अगर 2 प्रोसेस है तो 2। तो नॉर्मली आपका जो क्वेश्चन है वो 2 या 3 प्रोसेस का होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स, एनी डाउट? शेल वी टेक वन न्यूमेरिकल सम। एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, और स्टार्टिंग वाला एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ओके। 10 मिनट में हो जाएगा, फाइन। हाँ, क्वेश्चन करेंगे ना।